तो ये दोस्तों हो जाएगा आपको 8,64,000 अप्रोक्स मान के चलिए। तो ये 10 लाख रुपए दोस्तों, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी आता है, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। जय हिंद, मैं प्रकाश सागर। दोस्तों, ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करनी चाहिए। मैं एक बार प्रॉपर भाषा में समझा दूं। ईपीएफ दोस्तों क्या होता है? प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब इसको 1952 में संसद में इसे पेश किया गया था, इसलिए कि जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको भविष्य प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो भविष्य में उनको जैसे कि मान के चलते हैं कि आदमी कोई काम कर रहा है, जब काम करने लायक नहीं है, उसके बाद में उसके लिए प्लानिंग। तो दोस्तों एक बार आसान भाषा में समझा दूं। ईपीएफ आपको लोग को मालूम है, एक्ट मतलब अधिनियम। ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करने चाहिए, मतलब देने चाहिए। अब देने चाहिए मतलब किसी को फ्री में नहीं देना है, ईपीएफ में जमा करना है, पैसा देना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, कितने प्रतिशत देना चाहिए। तो ये तो सबको मालूम है कि 12% दिया जाता है, और 12% जो कंपनी वाले होते हैं वो भी देते हैं। अब एक दोस्तों एग्जाम्पल देता हूं मैं। यदि आपका 15,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, तो उसमें से 12% आपको दे देना है, ठीक है। 15,000 सैलरी है तो आपको 12% दे देना है। इसमें से कितना? 12%। तो कितना बचेगा? ये 13,200। ये आपको मान के चलना है कि हमारा सैलरी 13,000 है, क्योंकि आप पूरा मान के चलेंगे तो आपको हाथ में नहीं मिलेगा पैसा, 12,200 रुपये। तो आपको मान के यही चलना है, आपका इसी हिसाब से आपका बजट लगाना है, बजट इसी हिसाब से लेके चलना है, 13,200 रुपये। और ये जो 12% निकल के आएगा 1,800 रुपये, ये 1,800 रुपये हर महीने आपको पीएफ में दे देना है, ठीक है। तो 1,800 देंगे तो 1,800 आपको एक्स्ट्रा कंपनी वाली देगी। अगर ये 1,800 नहीं देंगे तो आपको 15,000 ही जाएगा। अगर 1,800 देंगे तो समझो 15,000 तो ये है, और 1,800 वो भी कंपनी देगी। तो ये मिलाकर लगभग 16,800 रुपये आपको सैलरी हो जाएगी। तो ये 16,000 नहीं, आपको 13,200 लेके चलना है, और कंपनी वाले कितना देंगे? वो भी देंगे 1,800 रुपये। तो कितना हो जाएगा? ये 3,600 रुपये। अब देखो दोस्तों, एक महीने में यदि आप 3,600 रुपये, 3,600 रुपये सेव कर रहे हो, तो आपको 20 साल में कितना होगा? अब इससे अनुमान लगा दो। अब 20 साल में कोई जरूरी नहीं है कि आपको 15,000, 35-40,000 की सैलरी हो सकते हैं। तो 20 साल में आपको कितना होगा? एक आदमी तो कम से कम अपने जीवन में 20, 25 या 30 साल तो काम करता ही करता है ना, 30 साल तक। तो 20 साल का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का मैं बता देता हूँ पहले। अगर महीने का 3,600 हो रहा है तो साल की हो जाएंगे दोस्तों 43,200 रुपये 1 साल का। दोस्तों यदि इस तरह से आप 20 साल काम कर रहे हैं, टोटल 20 साल में जानते हैं कितना होगा ये? अब इसको इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपको 8,64,000 अप्रोक्स मान के चलिए। तो ये 10 लाख रुपए दोस्तों, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी आता है, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो एक बात मान के चलिए, यदि आप 20-25 साल काम करके जब थक जाएंगे, कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, आपका शरीर काम नहीं करेगा, उस टाइम में आपको कौन पूछेगा? घर वाला तो पूछेगा नहीं, तो बाहर का तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप 20 साल अगर काम कर रहे हैं एक ही जगह, एक ही कंपनी में, और रेगुलर आप पीएफ मतलब दे रहे हैं, पीएफ के लिए अपना पैसा दे रहे हैं, तो आप 20 साल में अच्छे खासे दोस्तों पैसा सेव कर सकते हैं। अगर मान के चलते नहीं दे रहे, 15,000 का 15,000 सैलरी ले रहे हैं आप, तो 15,000 सैलरी लेके आप महीना में कितना बचा लेंगे? आपको 20,000 भी मिलेगा तो भी महीना में कुछ बचने वाला नहीं है। बचेगा अगला महीना कुछ हो सकता है, कुछ पैसा हाथ में रहेगा, लालच कुछ खरीद लेगा, हर महीना कुछ ना कुछ खरीद के बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों
जो पैसा सेव हो जाता है, सारे आदमी को पता रहता है कि पीएफ में पैसा जमा करने से फायदा है, लेकिन उनको सही कैलकुलेशन बताने वाला कोई नहीं रहता जाती दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे खासे सैलरी है आपका, तो पीएफ दोस्तों आने वाला 20 या 25 साल में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देगा। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा सुझाव, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।